मुस्लिम सलीना जी, आपका इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पर। मुस्लिम सलीना जी, आपकी आवाज आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी साहिल? जी, एब्सोल्युटली फाइन। आपका इस्तकबाल है सबसे पहले इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर वेल। सॉरी मैं भी लेट हो गई थी थोड़ी सी यहाँ पे। मैंने कहा था 5 मिनट्स में भी लेट हो जाऊंगी, जी, तो इसलिए नहीं, यहाँ आप पे। असल में वक्त पर आ गए, लेकिन चूंकि मेरा माइक नहीं चल रहा था, इसके वजह से प्रॉब्लम हो गई थोड़ी, और मैंने क्षमा अच्छा। मांगा है हमारे दर्शकों से। हिमांशु व्यास जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने लोग भी सुपर चैट सुपर स्टिकर्स भेजते हैं, आपका शुक्रिया। दोस्तों, 271 लोग देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आज की जो वीडियो है वो वायरल होनी आवाज चाहिए। सही नहीं आ रही साहिल आपकी। आवाज कट रही है मेरी? जी, ब्रेक हो रही थी। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ, अब ठीक है। जी, तो मैं दर्शकों से ये कह रहा था कि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज की वीडियो को खूब शेयर करें, ताकि ये वीडियो लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचे। और जो मुतालबा है मुस्लिम सलीना जी का, कि उनके जो एतराज़ है इस्लाम को लेके, वो कोई मुफ्ती या फिर कोई आलिम आकर उनकी बातों का, उनके एतराज़ का तसल्ली बख्श जवाब दे, ताकि वो इस्लाम में रहें। मुस्लिम सलीना जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो एतराज़ आपको आ रहे थे, आपने किन-किन मौलानाओं से अपनी बात रखी, उनसे जानने की कोशिश की कि यानी इसके जवाबात क्या हो सकते हैं? सलीना जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सल सलीना जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। देखिए, शायद अल्लाह भी नहीं चाह रहे हैं कि मुस्लिम सेलिना जी की बात किसी मौलवी या मुफ्ती तक पहुंचे। अब आवाज आ रही? जी, अब बिल्कुल ठीक है। जी, अच्छा, मेरे ख्याल से नेट का कोई इशू चल रहा है। जी, फरमाइए। मेरे जो क्वेश्चंस है, पहले तो मेरे स्टार्टिंग में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस होते थे, लाइक व्हाई फियर अल्लाह, व्हाई नॉट लव अल्लाह, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। व्हेन आई वाज 6 इयर्स ओल्ड तब से थे, क्योंकि मैं हिफ्ज हुँ, करने जब से मुझे डालता तब से मेरे पास क्वेश्चन थे। तो वहाँ के जो मुफ्ती होते थे मदरसे में, जी, जो टीचर्स जिनको वो कहते हैं, तो उनसे भी मैंने काफी बार क्वेश्चंस किए। तो हुँ, वो एज आई सेड के मुझे मतलब बच्चा कह के और इस तरह करके साइड पे कर देते थे। जी। और कोई जो फेमस मुस्लिम स्पीकर्स है, क्या आपने आवाज़ फिर से आपकी ब्रेक हो रही है सलीना जी? सलीना जी, आपकी आवाज़ चली गई है? मुस्लिम सेलिना जी का इंटरनेट इशू हुआ है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इंटरनेट इशू को रिज़ॉल्व करके फिर से वो जुड़ेंगी। अ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए, उन्होंने जब पहला पॉइंट बताया है कि वो जो जब 6 या 7 साल की उनकी उम्र थी और उनको हिफ्ज़ करने के लिए भेजा जाता था, तो तब भी उनके ज़हन में कई सारे सवाल आते थे। वो अपने उलमा से पूछती थी, और उसके बाद की जो आगे की कहानी है, वो खुद सेलिना जी बताएँगी। जी, सेलिना जी, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी।
हाँ, आपने अब आ कहा रही है कि आवाज़? आप हिफ्स करने जाती थी और वहाँ पे आपने अपने सवालात रखे, लेकिन आपको बच्चा समझ कर या बच्ची समझकर हुँ। उनको जवाब नहीं दिए गए। उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर मैंने मतलब कर लिया, मतलब नाज़रा कर लिया, फिर तो कुछ थोड़ा मतलब 15 पारे मैंने हिफ्ज़ कर लिए थे, लेकिन नहीं हो सका मुझसे, ज़ाहिर-सी बात है, उनके अरबिक था कुरान, मतलब मुझे समझ नहीं आ से कॉन्टैक्ट किया, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी से भी कॉन्टैक्ट किया एक बार और रिपीट करें, एक बार थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो गई थी। मौलाना तारिक जमील से मैंने कॉन्टैक्ट किया। सही आ रही है ना आवाज़? मौलाना तारिक जमील साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, फिर आपका उनसे अ, कॉन्टैक्ट कैसे हुआ? मतलब वो तो हो गया था, रिलेटिव्स वगैरह हैं, करवा देते हैं कॉन्टैक्ट, काफ़ी सारे वो हुँ, थे, ठीक तो है। उनके थ्रू हो गया था। फिर तो मैंने कैसे कॉल पे बात हुई थी उनसे या फिर कैसे पर्सनली मुलाकात हुई थी? अगर सिक्योरिटी इश्यू नहीं हो तो आप बताइएगा, वरना आप इग्नोर कर सकती हैं। हेलो? जी। जी, सेलिना जी, आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। नहीं, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई, मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि तारिक जमील जो है, ये तो बहुत बड़ी शख्सियत है। आप कह रहे हो कि रिलेटिव्स के थ्रू उनसे आपकी बात हुई है। तो ये कॉल पे बात होती थी या कोई पर्सनल आपने उनसे मुलाकात की है? यानी पर्सनली आपने मिला है और अपने एतराज़ रखे? पे अ, भी फिर गई थी और बात हुई थी मेरी उनसे। तो अब ये क्या जो आप पॉइंट पर्सनली गए थे? जी, पर्सनली भी गई थी। अच्छा, दोस्तों सोचिए, तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब जो कि हूर स्पेशलिस्ट है, जन्नत स्पेशलिस्ट है, मुस्लिम सलीना जी उनके पास भी गई और उन्होंने उनसे सवाल किए, तो क्या जवाबात आपको कुछ लगा ऐसा कि मौलाना तारिक जमील साहब कुछ आपको नहीं, तसल्लीबख्श जवाब दे रहे हैं? नहीं, पता है क्या हुआ? जब वो जो बताते थे, एक्सप्लेनेशन वो जो देते थे ना, तो वो एक्सप्लेनेशन सेलिना जी, आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। आज पूरी तरीके से अज़ाब आया हुआ है, ऐसा लग रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अभी आ रही है। बिल्कुल चली गई थी आपकी आवाज़, पियानो बज रहा था। ये ये मेरा अक्सर मेरे साथ होता है, जब मुझे कोई काम हो या कुछ करना हो, तो मेरे साथ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं काम में। जी, जी, ये होता है, नई बात नहीं है। जी, आप फिर से रिपीट करिए कि क्या हुआ था जब आप गई थी उनके पास? मैं गई थी उनके पास, तो उन्होंने मतलब मुझे कोई एग्ज़ैक्ट मेरे क्वेश्चन्स के आंसर्स नहीं दिए। उन्होंने मतलब बातें घुमाई, हदीसों से दूसरी बातें निकाल के समझाने लगे। जैसे कि एक बच्चे का माइंड किस तरह सेलिना जी, सेलिना जी, आपकी आवाज़ फिर चली गई है। सेलिना जी की आवाज़ फिर चली गई है। इंटरनेट का शदीद प्रॉब्लम है। सेलिना जी, कहाँ हैं आप? कुछ देखिए, कुछ तरीका जिससे कनेक्शन आपका ठीक हो जाए। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का। कुछ इसको कुछ किया नहीं जा सकता सेलिना जी? यार अभी मैंने नेट पैकेज भी करवाया है, क्लियर कराया है। एक्चुअली यहाँ पे सर्दी की वज़ह से नेट भी बहुत ज़्यादा इश्यू करता है। जी, जी।
ठीक है। तो आप फिर से रिपीट करिए, क्या उन्होंने गोल-गोल घुमाया, हदीसों का कुछ हवाला हाँ, दिया? हदीसों से, और दूसरी जो इनके जो खुद की लिखी हुई जो स्टोरीज होती हैं, हुँ। जैसे सलीना जी, आपकी आवाज़ फिर से ब्रेक हो रही है। दोस्तों, कुछ आप लोग बताइए कि क्या किया जा सकता है सेलिना जी कि उनकी आवाज़ दोबारा सही से आए, उनका इंटरनेट सही से चले? डियोर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं हाय साहिल ब्रो, हाउ यू डूइंग? एडोर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रहे हैं टेल हर टू रीस्टार्ट हर फ़ोन, आई थिंक फ़ोन में अल्लाह का अज़ाब आ गया। प्रॉब्लम ये है कि अगर अल्लाह इस तरीके से रोकना चाह रहा है मुस्लिम सेलिना जी को, तो मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स है इस्लाम में, वो अगर पूरे नहीं होते हैं, यानी उसका क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, तो फिर अल्लाह ही जिम्मेदार होंगे जब वो इस्लाम छोड़ देंगी। आपने देखा कि एक ऐसी लड़की जो मौलाना तारिक जमील साहब से भी पर्सनली उन्होंने जाके मिला है और अपनी बातों को रखा है, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। होता ये है कि जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, ये इनके पास जवाब तो हर सवाल के होते हैं, लेकिन वो जवाब कन्विंसिंग हो, ये नहीं होता है। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जितने जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं या जो इस तरीके के स्पीकर्स होते हैं, इनके पास जवाब हर सवाल के, आप जो भी सवाल कर लो, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन वो जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं होते, वो ऐसे नहीं होते कि एक इंसान का दिल मुतमईन हो जाए। जी, मुस्लिम सलीना जी, आपका फिर से स्वागत है। एक्सट्रीमली सॉरी यार, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है। नहीं, कोई इश्यू नहीं। आप बताइए कि आगे क्या हुआ फिर? फिर मैं छोड़ दिया, फिर मैं नहीं गई उनके पास। उन्होंने मतलब इस तरह बातें घुमाई, अपनी स्टोरीज़ बताते रहे कि हुँ, सँभल जाएगी, बहल जाएगी, लेकिन हुँ। जवाब नहीं दिया। फिर मैंने क्या नाम है इसका, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी सेलिना जी का नेटवर्क फिर से चला गया है। सेलिना जी को कुछ अल्टरनेट ऑप्शन लाना पड़ेगा। पता नहीं कैसे चलेगी स्ट्रीम अगर इस तरीके से फ्रीक्वेंटली अगर डिस्कनेक्शन होगा। जी, मुस्लिम सेलिना जी। ये पता नहीं क्यों हो रहा है आज, समझ नहीं आ रही। जी, जी, कोई नहीं, आप ट्राई करिए। आप मौलाना कौन से नकवी के पास गए थे? अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी, अच्छा, यहीं पे पाकिस्तान के ही कराची के हैं। ठीक तो है। उनसे तो भी इज़ीली वहाँ से कॉन्टैक्ट, क्या? हाँ। वो जी। शिया स्कॉलर हैं, तो फिर मतलब उनके पास ज़्यादा नहीं मुझे भेजा गया, क्योंकि मैं एक सुन्नी फैमिली से हेलो? जी, क्या कह रही थी आप एक बार रिपीट करिए? साहिल, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है अब। मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है? जी। क्या प्रॉब्लम चल रही है यार? एडवेंचर टाइम ने ₹40 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं अल्लाह इज़ ब्लॉकिंग सिस्टर्स वॉइस इन अ डेमोक्रेसी। अब ठीक आ रही है आपको मेरी आवाज़? मुस्लिम सलीना जी, क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है?
हेलो। अ, जी मुस्लिम सलीना जी, कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है आपके आसपास? वाईफ़ाई भी कनेक्ट करके देखा और इंटरनेट भी कनेक्ट करा है, तो जी, थोड़ा-सा पता नहीं क्यों आज नेटवर्क का इतना इश्यू कर रहा है। ठीक है, आप कंटिन्यू करिए, देखते हैं कब तक चलती है बात। जी। जी, तो वो एनीवे शिया फिर मैं आलिम थे। शिया आलिम के पास गई थी। उनसे मतलब हुँ, कॉल पे बात हुई थी, ये फेस टू फेस नहीं गई उनके पास मैं। ठीक है। लेकिन ये पोलाइट हैं और सही जवाब दे दिया, पॉइंट टू पॉइंट बात भी कर ली थी। और हुँ, असल में मेरे जो क्वेश्चन्स फिर कभी-कभी मिक्स अप भी हो जाते हैं, वो इस तरह हो जाता है कि देवबंद, बरेलवी सेक्ट के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन्स मेरे। जी, तो उस हिसाब से जी, उन्होंने मुझे अपने जवाब दे दिया था। जी, अ, ठीक। फिर ये है अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ज़्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है, लाइक 2 या 3 इयर्स पहले की बात है। मैं ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हुँ, ये भी एक बड़ी नामचीन शख्सियत है। सलीना जी की आवाज़ फिर से ब्रेक हो चुकी है। सेलिना जी, आप एक बार फ़ोन रिस्टार्ट करके देख सकती हैं, शायद उससे इश्यू रिज़ॉल्व हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ 1 मिनट। हाँ, आप एक बार रिस्टार्ट करके देखिए, शायद कुछ हल निकल जाए। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। जी, क्योंकि सेलिना जी के जो सवालात थे, उसका तो कोई हल नहीं निकला। हो सकता है कि फ़ोन रिस्टार्ट करने से जो इंटरनेट कनेक्शन का जो इश्यू है, उसका हल निकल जाए। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक अपडेट मैं आपको ये दे दूँ कि शायद कल मैं शायद कल मैं एक लाइव स्ट्रीम करूँ जिसमें मैं मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी साहब और उनके एक जो और एक मुफ्ती मुफ्ती शमाइल साहब दोनों ने मिलके एक स्ट्रीम की थी कुछ 1 वीक पहले शायद और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। उसमें मुफ्ती शमाइल साहब की कुछ बातों का और मुफ्ती यासीन नदीम अल-वाजिदी साहब ने जो फिर से एक धोखा देने की कोशिश की है अ, बिना हवाले के एक बात कही है प्यू रिसर्च को लेके, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हो सकता है मुफ्ती यासिर साहब भी मुझे सुन रहे होंगे। इससे पहले कि मैं कल लाइव आके आपका वो प्यू रिसर्च और जो आपने बातें की है, उसके बारे में सारी दुनिया को बताऊँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक वीडियो बनाकर अपनी जो गलती आपने की है प्यू रिसर्च को लेके या अगर वो गलती नहीं है, तो आप एक वीडियो बना के जो आपने प्यू रिसर्च को लेके बातें कही थी, उसको आप सामने रखें। कल अ, उम्मीद है कि कल मैं रात 9 बजे लाइव चलाऊँगा और मैं वो चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि आपके जो उलमा हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, ये इनकी बातों पे आप आँख बंद कर कर भरोसा ना करें। वो जो भी बात कहें, उसे आप जाके चेक ज़रूर किया कीजिए। मुस्लिम सलीना जी फिर से जुड़ गई है, आपका फिर से इस्तकबाल है। क्या आपको आवाज़ आ रही है मुस्लिम सलीना जी? आपको आवाज़ आ रही है मुस्लिम सलीना जी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, अभी आ रही है। रीस्टार्ट आपने हेलो? किया फ़ोन? जी, रीस्टार्ट किया आपने फ़ोन? हाँ, मैंने किया रीस्टार्ट। हुँ, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करिए जहाँ आपने बताया था। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बता रही थी मैं आपको। जी, हाँ। तो असल में इनका ये था कि ये इनके स्टूडेंट एक हैं, जो इनकी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं। जी, उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनको कहा कि मुझे अ, लेकिन ये इससे
आवाज आ रही है? जी, अभी आ रही है। ये इससे रिलेटेड जो है मेरे और भी सवाल बन गए थे कि नामहरम से बात ना करना, अगर किसी नामहरम को इस्लाम ना समझ आ रहा हो तो वो बंदा फिर बंदी क्या करे, फिर वो किस तरह स्कॉलर्स के पास जाए, और ये सवाल भी मेरे थे। बहरहाल उन्होंने हुँ, मुझे कहा कि आप जो है अपने क्वेश्चंस हमें सेंड कर दें, जी। हम जो है करवा लेंगे, बता देंगे आपको। मैंने हुँ, सेंड कर दिए सारे क्वेश्चंस। सारे तो खैर नहीं किए थे, 4-5 किए थे। तो उसपे भी उन्होंने आगे से कोई रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने काफ़ी मैसेजेस किए, काफ़ी मैंने कॉल्स भी की, मैंने ट्राई किया कि किसी तरह मुझसे मेरी उनसे बात हो जाए, लेकिन उनका एक ही रिस्पॉन्स था कि हुँ, नामहरम से बात नहीं करते, बस ये था। तो बहरहाल मैंने फिर नहीं किया, मतलब क्या फ़ायदा फ़िज़ूल में मैं ख्वारी कर रही हूँ उनके पीछे, ये लोग जवाब तो देने वाले हैं नहीं मुझे। हुँ। तो मैंने फिर ये फर्स्ट टाइम मैंने ये स्ट्रीम का मैंने देखा, आप लोगों को देखा, तो मिला शायद ये प्लेटफ़ॉर्म भी ठीक है, मैं यहाँ पे आके अपने सवाल रख लेती हूँ, कोई ना कोई मुझे जवाब दे ही देगा यहाँ पे। जी, बिल्कुल और उस तो ये हुआ था आपने बस। हुँ। 786 लोग 786 जो कि एक लकी नंबर है इस्लाम में समझा जाता है। आप देखिए 786 लोग इस यार 799 हो गए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी अ, दोस्त मुस्लिम सेलिना जी इनके जो सवालात हैं जो कि अब वो पेश करने वाली हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के तमाम मौलवी हजरात तक पहुंचे और इनकी बातों का जवाब मिले वरना ये जैसे ही इनके वक्त मिलेगा ये इस्लाम को फिर छोड़ देंगी। आप सबकी जिम्मेदारी है जितने मुफ्तियान किराम सुन रहे हैं कि मुस्लिम सेलिना जी के जो डाउट्स है वो आप सुनिए और उसके बाद उनको उनका जवाब दीजिए आप। अगर मुफ्ती है आप या आलिम हैं, तो आप जुड़कर मुस्लिम सलीना जी के सवालों के जवाब दे सकते हैं। जी, मुस्लिम सलीना जी आप बताते जाइए कि क्या वो आपके डाउट्स हैं, जो आपको सोने पे यानी आप सो भी नहीं पा रही हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रही हो, आप सिर्फ़ यही सोच रही हो कि किस तरीके से, किसी तरीके से आपके सवालों का जवाब मिल जाए? जी। अच्छा, देखो साहिल, पहले तो ये बात है कि जब इंसान के अंदर डाउट्स आते हैं, अब मैंने जिस तरीके से आप लोगों की स्ट्रीम में वीडियोस देखी हैं, आप सिर्फ आप लोग की नहीं, हारिस सुल्तान की देख लें आप, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी वीडियोस में क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्रिश्चियन प्रिंस को मैंने सुना, और ऐसे लोगों को सुन के फिर मेरे पास कुरान के से रिलेटेड डाउट्स आने लगे। फिर मैंने क्या नाम है इसका, मतलब क्रिश्चियनिटी को देखा, उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस था, हिंदुइज़्म में थोड़ा डिफरेंस था। मेरा जो मेन पॉइंट आता था वो था, सबसे पहला मेरा मेन क्वेश्चन जो आता था वो सिर्फ़ ये था कि हम खुदा से, चाहे वो अल्लाह हो या कोई भी, हम खुदा से डरें क्यों? हम उससे प्यार क्यों नहीं करें? एज़ यू नो कि हमने जब भी कुरान पढ़ा है, जब भी कुरान में देखा है, उसमें ये लिखा होता है, फ़ियर अल्लाह एंड डू गुड डीड्स, फ़ियर अल्लाह एंड ऑफर प्रेयर्स, फ़ियर अल्लाह एंड किल द इन्फिडेल्स। इस डर की वजह से, मैं सीरियसली कहूँ तो, मैं इस डर की वजह से ना मैं रात को सो सकती हूँ, ना मैं नमाज़ें छोड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। एवरीथिंग आई मतलब ऐसा लगता है लाइक बाउंड हो गई हूँ मैं एक चीज़ में। तो मुझे इस चीज़ का डर है, मतलब जहन्नुम का डर हो गया। और इस तरह के मेरे डर बचपन से ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुसलमान फैमिली में जब कोई बच्चा होता है, पैदा होता है कोई भी, तो शुरू से उसके जो है दिल में, दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि इस तरह मत करो, ये हो जाएगा, इस तरह मत करो, अल्लाह गुनाह देगा, इस तरह मत करो, जहन्नुम में जाए चले जाओगे, या इस तरह की बातें। तो वो खौफ हर किसी के माइंड से, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, ख़ास तौर पे उनके तो माइंड और दिल से निकलता नहीं है। तो जी। इसी तरीके से मेरे भी जो दिल में और दिमाग में एक बात बैठी हुई है, एक जो इफ वर्ड है, इफ, अगर, इस इफ पर है ना मेरा जो ईमान अटका हुआ है, सच बताऊँ तो। कि जी, अगर तो यानी हुँ, यानी ये जितने अक्सर जो मुस्लिम करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं या रोज़े रखते हैं, वो मोहब्बत के बदले अक्सरियत का यही हाल है कि वो डर की वजह से पढ़ते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया, तो हमें उसका अज़ाब मिलेगा, कब्र में भी और फिर कयामत में एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। यानी फैसला देखो होगा और उसके बाद रोज़ों का मैं मुझे नहीं पता। देखो रोज़ों का मैं कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है रोज़े लोग को दिल से भी रखते हैं, खुशी से भी कि ईद आएगी रोज़े रखेंगे, ईद आएगी तो उस पे भी रख लेते हैं ये लोग रोज़े तो। और
लेकिन ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, खास तौर पे नमाज का जो हुक्म है, तो इस पे मेरा बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि जी एक तो ये नमाजें जो हैं वो तोहफे में दी हुई हैं हमें, ठीक है। जी अब फिर कहा जाता है कि अल्लाह हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं हम्म कहती हूँ कि मेरी अगर मम्मा अगर मुझे कोई गिफ्ट देती हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो, लेकिन मैं उसको यूज़ हम्म ना करूँ, ऐसे ही रखी रहूँ, तो मेरी मम्मा मुझे इतना बड़ा अज़ाब तो नहीं देंगी, या तो मुझे आग में जला देंगी, या फिर घर से हम्म बाहर निकाल देंगी, ऐसा तो कुछ नहीं करेंगी, आई नो। ये होगा नेक्स्ट टाइम वो मुझे थोड़ा चीप गिफ्ट दे देंगी, थोड़ी-सी नाराज़ हो जी जाएँगी, या इस तरह कुछ होगा। ऐसे तो इतनी बड़ी सज़ा नहीं, आपने खुद इम्पोज़ की, वो भी क्या इम्पोज़ किया हुआ, गिफ्ट। तो ये मेरे हम्म उस पे वो हो जाता है कि आपने अल्लाह ने दिया है ना, गिफ्ट दिया है, हम उसको यूज़ करें ना करें, अल्लाह को एक तो इबादत की ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर से इस तरीके के 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है, खड़े होके पढ़नी है, और बीमारी की हालत में भी इशारों में नमाज़ पढ़नी है, छोड़नी नहीं है ये किसी भी कैसा हाल में गिफ्ट है? नमाज़। तो सॉरी क्या कहा आपने? ये मैं कह रहा हूँ ये कैसा गिफ्ट इम्पोज किया गया है जिसे लोग कबूल ही नहीं करना चाहते। एग्ज़ैक्टली। मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो नमाज नहीं पढ़ती है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते फिर वो अपने आप को कहते भी हाँ, हम तो बहुत गुनहगार हैं, हमारा मसला ये वो इस तरह की बातें भी करते हैं। लेकिन मेरा जो पॉइंट था वो बस ये था कि क्यों ऐसा है कि अगर मैं नाइम की नमाज़ छोड़ दूँ तो वो तो अल्लाह का गिफ्ट था ना। मैंने उसको किस तरह रखा, उस पे अज़ाब क्यों दिया गया है मुझे? ये चीज़ मेरे हाँ ना आज तक मेरे समझ में नहीं आई, और मैंने मतलब जो जहाँ मैं मदरसे जाती थी ना पढ़ने के लिए, उधर की जी मैंने फीमेल स्कॉलर से ही पूछा तो उनके पास भी जवाब नहीं था, वो आगे से हँस रही थी, लाइक नादान वो मासूमाना क्वेश्चन कर लिया मैंने उनसे कोई, कि ये तो बेतुका कहीं ना क्वेश्चन है, कहीं इसका क्या जवाब दें? सेलिना जी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो फीमेल स्कॉलर थी कहीं ना कहीं वो भी सोच रही होगी कि यार मैं जिस चीज का सवाल नहीं कर सकी ये मुझसे ही आके सवाल कर रही है कि ये कैसा गिफ्ट है। ये हो सकता है, कुड बी पॉसिबल है।